25শে জানুয়ারি দিনটিকে সারা ভারতে জাতীয় ভোটার দিবস হিসেবে পালন করা হয়। সারা দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা জুড়েও উদযাপন করা হয় দিনটি। এদিন রাজ্যের মূল অনুষ্ঠানটি হয় রাজধানী আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব জে.কে. সিনহা, পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডক্টর বিশাল কুমার সহ নির্বাচন দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকেরা। এদিন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জায়গা থেকে নতুন ভোটারদেরকেও নিয়ে আসা হয়। উপস্থিত অতিথিরা নতুন ভোটারদের হাতে সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র তুলে দেন। পাশাপাশি বক্তব্য রাখতে গিয়ে গণতান্ত্রিক দেশে একজন ভোটারের কী গুরুত্ব রয়েছে তা তুলে ধরা হয় নতুন ভোটারদের সামনে। দেশ গঠন এবং গণতন্ত্রকে মজবুত করে তোলার জন্য সকলকে নিজেদের মতো অধিকার প্রয়োগের প্রতি আহ্বান রাখেন উপস্থিত অতিথিরা। রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অফিসের তরফে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাজ্যের অন্যান্য জায়গাতেও এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। और मीडिया बंधुगण, सबसे पहले मैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब का एवं उनके साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे वोटर्स डे के सेलिब्रेशन के अवसर पर यहाँ आमंत्रित किया। और जैसा कि आप सभी को बताया गया कि आज इस दिन की क्या महत्ता है, और जैसा कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि जो मताधिकार है वो कितना महत्वपूर्ण अधिकार है और बिना किसी भेदभाव के यह अधिकार सभी लोगों को दिया गया है। तो इस महत्वपूर्ण दिवस पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। और मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने वोटर्स हैं? थोड़ा हाथ खड़ा किया है। कितने वोटर्स हैं? वोटर्स 18 साल से ऊपर कौन कौन है? हाँ, तो आप सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को छोड़कर यहाँ सभी वोटर्स हैं, और मैं उन्हें भी बधाई देता हूँ जिन्होंने आज वोट का अधिकार प्राप्त किया है। सिंबॉलिक तौर पर तो आज कुछ लोगों को यह एपिक कार्ड मिला है, लेकिन अभी जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन का काम हुआ अक्टूबर से लेकर के अभी तक, उसमें हजारों की संख्या में नए वोटर्स इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आधिकारिक तौर पर जुड़ गए हैं। मैं उन सभी फर्स्ट टाइम वोटर्स को बधाई देना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महोदय ने बोला कि वोटिंग की क्या क्या प्रक्रिया है, चुनाव आयोग ने क्या क्या नियम बनाए हैं और चुनाव आयोग ने क्या क्या व्यवस्था की है, इसका उन्होंने विस्तृत रूप से वर्णन किया। आज तो आपने सुना ही, इसके अलावा जब भी चुनावी प्रक्रिया शुरू हो, अखबार के माध्यम से, अन्य मीडिया, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, सोशल मीडिया हो, उसके माध्यम से उस प्रक्रिया से अवगत होंगे। तो मेरा आपसे यही आग्रह होगा कि जो भी प्रक्रिया चुनाव आयोग ने निर्धारित की है उस प्रक्रिया का प्रयोग करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हम त्रिपुरा राज्य की बात करें तो जैसा कि आपने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर महोदय को सुना कि हम लोगों का जो परसेंटेज ऑफ वोटर्स रजिस्ट्रेशन है देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही ज्यादा है। ये गर्व करने का विषय है। Siri TV, channel for news and entertainment.